वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया था टेरिडोफाइट से रिलेटेड कि भाई टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी डिफरेंट क्लासेस के बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स के ऊपर। टेरिडोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स ऑफ हायर प्लांट, वस्कुलर क्रिप्टोगैमी या सीडलेस फेनिरोगैमी। देखो क्रिप्टोगैमी क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट। फेनिरोगैमी क्या होते हैं, क्रिप्टोगैमी क्या होते हैं, वस्कुलर। क्रिप्टोगैमी किसको बोला जाता है, क्रिप्टोगैमी किसको बोला जाता है, जो सीडलेस प्लांट होते हैं, है ना, नॉन सीड बियरिंग प्लांट। और जो फेनिरोगैमी होते हैं वो क्या होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। वस्कुलर क्रिप्टोगैमी कौन होते हैं, हमारे टेरिडोफाइट्स। क्यों होते हैं, क्योंकि ये वस्कुलर, इसमें जाइलम भी आ जाता है एंड इसमें फ्लोएम भी आ जाता है, वस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं। और क्रिप्टोगैमी क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या एब्सेंट होता है, देखो टेरिडोफाइट्स में जाइलम भी प्रेजेंट होता है, फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, ओव्यूल या रूट्स, कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। बट ओव्यूल जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, सीड की फॉर्मेशन करता है आफ्टर मैच्योरेशन। और ओवेरी किसको बनाती है, फ्रूट को बनाती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्रिप्टोगैमी होते हैं, मतलब कि वो सीडलेस होते हैं। तो ओवल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि ओवल यहाँ पे एब्सेंट होता है। द डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज, टेरिडोफाइट के अंदर डोमिनेंट जनरेशन क्या होती है, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जाइगोट या एम्ब्रियो। क्या होती है, स्पोरोफाइट। हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट बॉडी होती है जिसके ऊपर कोन्स बनते हैं, है ना, या स्ट्रोबिलाई बनते हैं, जिसके अंदर हमारा स्पोरेंजिया बनता है और उसके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं और वही फिर हमारे मेल और फीमेल गेमेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट बॉडी क्या होती है, डोमिनेंट फेज होती है टेरिडोफाइट के अंदर। In Pteridophytes, vascular tissue is absent, present only in stem, present in root, stem, leaves, present only in leaves। तो वो present होते हैं vascular tissue roots में भी, stem में भी और leaves में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं टेरिडोफाइट्स के वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर जैकेटेड होते हैं या यूनिसेलुलर नेक्ड होते हैं, मल्टीसेलुलर बट नेक्ड होते हैं, यूनिसेलुलर बट जैकेटेड होते हैं। तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं टेरिडोफाइट्स के वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है प्रोथैलस इन टेरिडोफाइट इज। प्रोथैलस क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, या फिर हमारा इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। जो प्रोथैलस होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वो गैमेटोफाइट होता है, वो गैमेटोफाइट से बनता है। ठीक है, वो प्रोथैलस क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। प्रोथैलस के ऊपर ही ग्रो करता है क्या, स्पोरोफाइट बॉडी। जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो किसके ऊपर ग्रो करती है, प्रोथैलस के ऊपर ग्रो करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या होता है कि एक तो उसके अंदर होगा माइक्रोस्पोर और एक उसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर। एक उसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर। तो हमने सेल्विनिया और सेलाजिनेला में पढ़ा था कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। लोकोपोडियम, इक्विसेटम और टेरिस के अंदर क्या होता है, होमोस्पोरस कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हेट्रोस्पोरी इज कंसिडर इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट होती है, किस वजह से इंपॉर्टेंट होती है, इट लीड्स टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, इज ए स्टेप टुवर्ड सीड हैबिट, कॉज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये क्या करती है, सीड हैबिट में की तरफ एक स्टेप बढ़ाती है, क्योंकि हेट्रोस्पोरी की वजह से रिप्रोडक्शन होगा, सीड बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि स्टेप है टुवर्ड्स सीड हैबिट। नेक्स्ट है इन फर्न्स के अंदर स्पोरेंजिया आर यूजुअली अरेंज्ड इन क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं क्या, स्पोरेंजिया। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं, स्पोरोफिल बॉडी बोलते हैं, सोरी बोलते हैं या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, उनको क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोरी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर फर्न। वाटर फर्न कौन सी है, साइलोटम, इक्विसेटम, मार्सिलिया या ड्रायोपेट्रिस। कौन सी हमारी एक वाटर फर्न है, मार्सिलिया हमारी क्या है, अजोला भी हमारी क्या होती है, वाटर फर्न होती है, और मार्सिलिया भी हमारी क्या होती है, वाटर फर्न होती है। नेक्स्ट है राइजोम इज कॉमनली फाउंड इन। राइजोम किसमें देखने को मिलती है, सेलाजिनेला में, टेरिस में, साइलोटम में या आइसो
टेस में, आइसोटस में किस में देखने को मिलते हैं? राइजोम। राइजोम किस में देखने को मिलते हैं? टेरिस के अंदर देखने को मिलते हैं। विच टिश्यू इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट जाइलम? टेरिडोफाइट के जाइलम के अंदर कौन सा टिश्यू एब्सेंट होता है? ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होती है या फाइबर्स होते हैं? कौन सा टिश्यू होता है जो टेरिडोफाइट के वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम के अंदर एब्सेंट होता है? वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट के जाइलम के अंदर वेसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनता है? ओवा बनता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसके अंदर ओवा की फॉर्मेशन होती है। आर्चिगोनिया इन टेरिडोफाइट्स आर, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर, या ये प्रोथेलिस के अंदर इम्बेंडेड होते हैं, या स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं, या एब्सेंट होते हैं कंप्लीटली? तो टेरिडोफाइट के अंदर जो आर्चिगोनिया होता है वो इम्बेंडेड होता है किसके अंदर? प्रोथेलस के अंदर, क्योंकि प्रोथेलस एक इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक बॉडी है जिसके ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो करता है और स्पोरोफाइट के अंदर हमारा आर्चिगोनिया बनता है। फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स रिक्वायर, टेरिडोफाइट्स में विंड की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इंसेक्ट की, वाटर की, सॉइल की। किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। विच ग्रुप शो प्रोटोस्टिल, प्रोटोस्टिल टाइप के वस्कुलर टिश्यू किस में देखने को मिलते हैं? फर्न्स में, लाइकोफाइट्स में, इक्वीसेटल्स में, या ऑल टेरिडोफाइट्स में? किसको में प्रोटोस्टिल देखने को मिलते हैं? लाइकोफाइट्स के अंदर प्रोटोस्टिल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, साइलोटम इज करेक्टली लाइकोप्सीडा के अंदर आएगा या स्फेनोप्सीडा के अंदर, सिलोप्सीडा या टेरोप्सीडा? देखो नाम से पता चल रहा है सिलोटम सिलोप्सीडा के अंदर आएगा। सिलोप्सीडा क्या है? क्लास है, ये सारी क्लास है, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, सिलोप्सीडा, टेरोप्सीडा, ये सारी क्लास हैं किसकी? टेरिडोफाइट्स की। तो सिलोटम नाम से पता चल रहा है सिलोप्सीडा के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, विच क्लास ऑफ टेरिडोफाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट? जिसके अंदर एब्सेंट होती हैं ट्रू रूट्स, कौन सी क्लास है? लाइकोप्सीडा है, सिलोप्सीडा है, स्फेनोप्सीडा है या टेरोप्सीडा है? ठीक है, कौन सी क्लास है जिसके अंदर ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं? सिलोप्सीडा के अंदर ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं। सेलाजिनेला बिलोंग्स टू, सेलाजिनेला किस क्लास से बिलोंग करती है? सिलोप्सीडा से, लाइकोप्सीडा से, स्फेनोप्सीडा से या टेरोप्सीडा से? तो सेलाजिनेला लाइकोप्सीडा से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? लाइकोप्सीडा से बिलोंग करती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइग्यूल, लाइग्यूल की प्रेजेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कौन सी क्लास का फीचर है? लाइकोपोडियम का, या फिर सेलाजिनेला का, या सिलोटम का, या फिर हमारा इक्विसेटम का? ठीक है, तो लाइग्यूल की प्रेजेंस होना किसका फीचर है? लाइकोपोडियम का, सेलाजिनेला का, या सिलोटम का? किसका फीचर होता है? ये सेलाजिनेला का फीचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इक्विसेटम इज इंक्लूडेड इन विच क्लास? इक्विसेटम कौन सी क्लास में इंक्लूड किया गया है? लाइकोप्सीडा, सिलोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा या टेरोप्सीडा? स्फेनोप्सीडा के अंदर आता है क्या? इक्विसेटम। इक्विसेटम किसके अंदर आता है? स्फेनोप्सीडा के अंदर आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस शोज जॉइंटेड स्टेम विद नोड्स एंड इंटरनोड्स? जॉइंटेड स्टेम होती है नोड्स और इंटरनोड्स के साथ, कौन सी क्लास की? सिलोप्सीडा की, लाइकोप्सीडा की, स्फेनोप्सीडा की या टेरोप्सीडा की? किसकी होती है? स्फेनोप्सीडा की होती है। हमने क्या पढ़ा? इक्विसेटम स्फेनोप्सीडा के अंदर आता है और उसी के अंदर क्या होती है? नोड्स और इंटरनोड्स जॉइंटेड स्टेम की फॉर्म में दिखती हैं। किसके अंदर? स्फेनोप्सीडा के अंदर दिखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, फंस आर प्लेस्ड अंडर, फंस को कौन सी कैटेगरी में, कौन सी क्लास में रखा गया है? सिलोप्सीडा के अंदर, लाइकोप्सीडा के अंदर, स्फेनोप्सीडा के अंदर या टेरोप्सीडा के अंदर? तो फंस को किस कैटेगरी में रखा गया है? टेरोप्सीडा के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शोज हिट्रोस्पोरी? हिट्रोस्पोरी कौन शो करता है? हमने पढ़ा सेलाजिनेला और साल्वीनेलिया के अंदर हिट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। ठीक है, हिट्रोस्पोरी देखने को मिलती है और वो किस कैटेगरी के अंदर आती है हमारी? वो आती है सेलाजिनेला की कैटेगरी, मतलब सेलाजिनेला हमारी कौन सी क्लास के अंदर? लाइकोप्सीडा की क्लास के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं? लाइकोप्सीडा की क्लास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, आइसोटेस इज क्लासिफाइड अंदर, आइसोटेस जो स्पीसीज है वो कौन सी क्लास के अंदर आती है? सिलोप्सीडा के अंदर आती है, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा या टेरोप्सीडा? किसके अंदर आती है? लाइकोप्सीडा के अंदर आती है। लाइकोप्सीडा के अंदर आती है जो हिट्रोस्पोरी शो करती है। विच क्लास हैज माइक्रोफिलस लीव्स? माइक्रोफिलस लीव मतलब छोटे लीव किसके होते हैं? सिलोप्सीडा के होते हैं, लाइकोप्सीडा के होते हैं, टेरोप्सीडा के होते हैं, स्फेनोप्सीडा के होते हैं? किसके होते हैं? लाइकोप्सीडा के होते हैं माइक्रोफिलस लीव्स।
द स्पोरोफिल अरेंज्ड इन स्ट्रोबिलाई, स्पोरोफिल अरेंज होता है स्ट्रोबिलाई में, कौन सी क्लास में होता है? लाइकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा के अंदर होता है, या सिलोप्सिडा टेरोप्सिडा के अंदर होता है, या ओनली टेरोप्सिडा के अंदर, या ओनली सिलोप्सिडा के अंदर? तो स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में अरेंज होते हैं स्पोरोफिल्स, कौन सी क्लास के अंदर होते हैं? लाइकोप्सिडा के अंदर और स्पिनोप्सिडा के अंदर। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ टेरिडोफाइट इज कंसिडर मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव कौन सी मानी जाती है? लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा या टेरोप्सिडा? कौन सी प्रिमिटिव क्लास है? कौन सी प्रिमिटिव क्लास है इनमें? सिलोप्सिडा प्रिमिटिव क्लास है। कौन सी है? सिलोप्सिडा है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्सिलिया इज क्लासिफाइड अंडर, मार्सिलिया को किस क्लास के अंडर क्लासीफाई किया जाता है? लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा या टेरोप्सिडा? मार्सिलिया को क्लासीफाई किया जाता है किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है? उसको टेरोप्सिडा की क्लास में क्लासीफाई किया जाता है। विच क्लास इज कॉमनली नोन एज क्लब मोसिस, क्लब मोसिस सिलोप्सिडा को बोला जाता है, लाइकोप्सिडा को, स्पिनोप्सिडा को या टेरोप्सिडा? कौन सी क्लास को क्लब मोसिस बोला जाता है? लाइकोप्सिडा को क्लब मोसिस बोला जाता है। ट्रू फंड्स आर साइंटिफिकली ग्रुप्ड अंडर फिलिकोप्सिडा, जिसको टेरोप्सिडा बोलते हैं, लाइकोप्सिडा, तो टेरोप्सिडा के अंदर आती हैं ट्रू फर्न्स। और यहीं पे हमारे एमसीक्यू ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो देन प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।